सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह कक्षा 12वीं का पाठ है राम की शक्ति पूजा। और उस शक्ति पूजा के अंतर्गत हमने प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा कि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए और माता सीता को उनसे मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक ही जब उनको पता लगता है कि रावण ने अपनी तपस्या से माता शक्ति को अपने साथ कर लिया है, तो ऐसे में उनको थोड़ी सी निराशा हो जाती है। उनको लगता है कि रावण जैसा पापी, इस प्रकार का अधर्मी व्यक्ति के का माता शक्ति साथ कैसे दे सकती है। तो इसी प्रकार की बात को आगे बढ़ाते हुए आज का ये भाग हम प्रारंभ करते हैं। चंका लक्ष्मण तेज प्रचंड। राम की स्थिति को देख करके, उनकी स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी का जो तेज है, प्रचंड तेज, वह चमक उठा और दस गया धरा में कपि गए युग पद। और दस गया, धरा मतलब धरती में, और अर्थात कपि कौन है यहाँ पर? हनुमान जी। हनुमान जी जो है इस प्रकार की स्थिति को देखकर और स्वयं को लज्जित मानते हुए उन्होंने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए। युगपद दोनों पैर, गए का मतलब ग्रहण कर लिए, पकड़ लिए। मशक दंड स्थिर जामवंत। और जामवंत जी जो है वह अपने दंडों को, अपने भुजाओं को मसकते हुए, दबाते हुए और स्थिर हो गए, शांत हो गए कि करे तो क्या करे इस स्थिति में जहां माता शक्ति उनकी तरफ पहुंच गई और स्वयं हमारे प्रभु श्री राम निराश है। हम इसमें इस समय हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव। और सुग्रीव जानते होंगे आप, वानरराज सुग्रीव, उन्होंने भी सारी परिस्थितियों को देखा और उन परिस्थितियों को देखने के बाद सुग्रीव भी काफी दुखी हो गए कि अब ऐसे समय पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह के विचारों में सब डूबे थे। पूर्व में हुआ पूर्व में जो विषम घाव निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। और विभीषण इस परिस्थिति को समझते हुए आगे किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम को निश्चित करते हुए से उनके हृदय में भी एक ऐसा लग रहा है जिसे भयानक घाव हो गया है, जैसे हमारी सारी योजना ही धरी की धरी रह गई है, क्योंकि माता शक्ति श्री रावण के मतलब रावण के पक्ष में चली गई है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। और एक तरीके से मौन में रहा, संपूर्ण वातावरण मौन हो गया, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मन में ये स्पंदित वो चल रहा था, हलचल चल रही थी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ऐसा सब विचार कर रहे थे। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और ऐसे स्थिति में अपने आप को संभालते हुए, जानकी प्राण कौन है? श्री राम। ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालते हुए सहज रूप में आते हुए बोले, आया न समझ में देवी का विधान। कि देवी का ये नियम मेरे समझ में नहीं आया, आखिर देवी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रावण अधर्मरत भी, कि रावण जीवन भर अधार्मिक कार्य करते रहा, अधर्म करता रहा और अपना उसको तो अपना लिया। ऐसे अधर्मी शासक को, जिसने जीवन भर अधर्म किया, उसको तो देवी ने अपना समझा और मैं हुआ अपर, और जो मैं जीवन भर धार्मिक कार्यों में लीन रहा, ऐसा राम आज उनकी नजरों में अपर हो गया, दूसरा हो गया, उनकी नजरों में अन्य हो गया, दूसरा हो गया। ये कैसा विधान है देवी का?
यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर। हे शंकर, ये शक्ति का कैसा खेल है? समर का मतलब युद्ध। ये शक्ति का किस प्रकार का युद्ध और खेल है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जो धर्म कार्य में लीन रहने वाला व्यक्ति, उसका साथ छोड़ करके उन्होंने अधर्म का साथ किस प्रकार अधर्म को, अधर्मी को अपना माना। कर्ता में योजित बार बार सर निकल निषिद्ध, कि मैं योजित अर्थात बार बार सर निकल का मतलब पेने बाणों से, मैं बार बार अपने पेने बाणों से इस धरती को, जो ही मैं अपने पेने बाणों को निकाल करके और अपने इस धरती को जीत सकता हूं। आगे है ना, हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। ऐसे ऐसे बाण मेरे पास है, संदान मेरे पास है, जिनसे मैं इस संपूर्ण धरती को विजय प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार के बाण मेरे पास उपलब्ध होने के बावजूद भी जो तेज पुंज, तो जो बाण तेज के पुंज है और समूह है, तेज पुंज का मतलब समूह है, सृष्टि की रक्षा का विचार, और उन तेज पुंज, इस सृष्टि के तेज पुंज को, समूह को और सृष्टि की रक्षा का विचार करते हुए मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो तीक्ष्ण और पेने बाण है, उनसे मैं संपूर्ण सृष्टि को विजय प्राप्त कर सकता हूं, संहार कर सकता हूं उसका। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता, ऐसा नहीं भी कर सकता, क्योंकि उधर मां शक्ति है और मैं इस प्रकार के तेज से समूह को, और मुझे इस सृष्टि की रक्षा भी करनी है। इस प्रकार के विचार को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ये कार्य भी नहीं कर सकता हूं। है जिनमें निहित पतन की घातक संस्कृति अपार, और ऐसे ऐसे बाण है जो संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संस्कृति को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं उन बाणों का प्रयोग करने में असमर्थ हूं, उन बाणों का प्रयोग में नहीं कर सकता, क्योंकि उन बाणों का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकता कि माता शक्ति उधर उनके साथ है। ऐसा वो विचार कर रहे हैं। श्री राम की दशा स्थिति काफी व्याकुल अवस्था में, निराश स्थिति में, करे तो क्या करे। इस स्थिति में सृष्टि का भी नाश नहीं कर सकते, उनको केवल अधर्मियों का नाश करना है, और ऐसी स्थिति में अधर्मी के साथ मां शक्ति हो जाने के कारण उनको, उस रावण को मारना भी अब इतना सहज नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में राम क्या करेंगे? क्या वह पराजय स्वीकार कर लेंगे या फिर उनका सामना करेंगे? इन सब बातों को तो हम जानेंगे ही, इसके साथ साथ इन सब बातों को तो हम जानेंगे, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या हमने समझी और इसकी प्रसंग और व्याख्या और विशेष ये भी हमको तरीका आता होगा लिखने का, तो उसको भी एक बार समझ लें। प्रसंग के लिए हम प्रसंग का बिंदु लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने श्री राम की मनोदशा का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या भी बताए, उस प्रकार हमको लिखी देनी है।
विशेष के अंतर्गत जो हमको बातें लिखनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा, तत्सम शब्दावली का प्रयोग तीसरे पे हम लिख सकते हैं प्रबंध काव्य शैली, ठीक है। और श्री राम तथा उनके साथियों की मनोदशा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। आशा करता हूं ये भाग आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।